स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि अभी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएँ होंगी इस महीने की 18 तारीख से, उनके जो क्वेश्चन पेपर आएँगे वो कहाँ से बन के आएँगे? एमपी बोर्ड से आएँगे या फिर आपके स्कूल की तरफ से बन के आएँगे? एंड उनका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? यानी कि पेपर ईज़ी आएँगे, एवरेज आएँगे या फिर टफ आएँगे? क्योंकि टाइम टेबल तो आपका अनाउंस कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको 9th, 10th, 11th और 12th चारों का ही टाइम टेबल बताया था। डेट्स वगैरह फिक्स हो चुकी हैं एंड सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको कहाँ से कितना क्या सिलेबस पढ़ना है, वो आपको कैसे चेक करना है। तो वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होंगे वो किस पैटर्न पर आएँगे एंड वो सेट में आएँगे या फिर नहीं आएँगे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएँगे या फिर नहीं आएँगे। काफ़ी सारे डाउट्स आप सभी की तरफ से आ रहे थे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएँगे वो कहाँ से आएँगे, एमपी बोर्ड से बन के आएँगे या फिर आपके स्कूल की तरफ से बन के आएँगे। तो एमपी बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था 2 तारीख को, जिसमें कि आपको टाइम टेबल बताया गया है, डेट्स वगैरह बताई गई हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे आखिरी पेज पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्हीं पॉइंट्स में आपको इस चीज़ का आंसर दिया गया है कि आपके जो पेपर आएँगे वो कहाँ से आएँगे। देखिए अगर पेपर एमपी बोर्ड से बन के आते हैं तो पूरे एमपी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में सेम पेपर आएगा, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है। एंड प्रीवियस सेशन में ऐसा ही हुआ था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इन पॉइंट्स में आपको बताया जा रहा है कि जो पेपर रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रिपेयर किए जाएँगे। यानी कि आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, वहाँ के जो भी टीचर्स रहेंगे, जिन भी सब्जेक्ट के रहेंगे, वही पेपर डिज़ाइन करेंगे एंड उसको फिर एमपी बोर्ड से अप्रूव करवा के आपको दिए जाएँगे। यहाँ पर आपको ये तक बताया जा रहा है कि आपके जो पेपर रहेंगे वो टफ रहेंगे या फिर ईज़ी रहेंगे। तो यहाँ पर टीचर्स को 4 सेट बनाने होंगे, 2 टफ रहेंगे, 2 ईज़ी रहेंगे। अब ये एमपी बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको कौन-सा पेपर देना है। पर यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। हर बार एमपी बोर्ड की तरफ से जो पेपर सिलेक्ट किया जाता है वो ईज़ी किया जाता है। यानी कि आपका जो पेपर आएगा वो ईज़ी आएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी रहेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इन एग्ज़ामिनेशन में अच्छा स्कोर करोगे, तो आपका आगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी आपके अच्छे नंबर आएँगे। क्योंकि इनका कहीं न कहीं वेटेज उनमें ऐड होता है, वो आपके प्रोजेक्ट के फॉर्म में होता है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दूँगा। पर अभी मैंने आपको बता दिया है कि पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आएँगे, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पेपर्स रहेंगे। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, वैसे तो सिलेबस आपका सेम ही है। तो यहाँ तक 80-90% पेपर आपका मैच हो भी जाए, बट यहाँ पर आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि पेपर आपके सेट में आएँगे। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर आते हैं वो 4 सेट में आते हैं, ए, बी, सी एंड डी। पर आपके ये जो त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर आएँगे ये सेट में नहीं आते हैं। इन पॉइंट्स में जो सेट की बात हो रही है वो टीचर को सेट तैयार करने हैं, 2 टफ करने हैं, 2 ईज़ी करने हैं, उनमें से एक पेपर सिलेक्ट करके आपको दिया जाएगा। बाकी जो पेपर आपको करना रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम रूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सभी के पास एक जैसा आएगा, वो सेट में नहीं आएगा। यानी कि ए, बी, सी, डी करके नहीं आएगा, एक ही पेपर का डिज़ाइन रहेगा, सेम सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन का, वही सभी को दिया जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर आपका ईज़ी आएगा, ईज़ी नहीं तो एवरेज आएगा। जो टफ पेपर बनाया जाता है, वो आपको दिया नहीं जाता है, वो बस एमपी बोर्ड को शो करने को बनाया जाता है। बाकी अगर एमपी बोर्ड से पेपर आते, तो विमर्श पोर्टल पर आते, फिर प्रिंट करके आपको दिए जाते हैं। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के जो भी अच्छे टीचर है, वही पेपर डिज़ाइन करेंगे, प्रिंट करवाएँगे, फोटोकॉपी करवाएँगे एंड आपको दिए जाएँगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर आएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके जो पेपर आएँगे वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पर ही आएँगे। यानी कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रहेंगे 5 क्वेश्चन में, उसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएँगे, फिर 3 नंबर के होंगे, फिर 4 नंबर के होंगे। मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में या फिर 23 रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या फिर नॉन प्रैक्टिकल है। तो इन पेपर्स में आपको अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कम आ रहा है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी बच्चे ब्लूप्रिंट के बारे में पूछ रहे थे, तो इन पेपर्स में ब्लूप्रिंट का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं होंगे। क्योंकि जो ब्लूप्रिंट होता है वो पूरे सिलेबस का होता है। जब पूरे सिलेबस से पेपर डिज़ाइन होंगे जो कि प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे, वहाँ पर ब्लूप्रिंट को फ़ॉलो किया जाता है, पर अभी ब्लूप्रिंट का कोई भी काम नहीं है। तो ब्लूप्रिंट के पीछे मत भागिए, अभी आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसको पढ़िए एंड कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा स्कोर आप इन एग्ज़ामिनेशन में कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।